हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस जूम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच ऑलवेज से जो चीयरफुल एंड जॉयफुल रहने वाली इंदु मित्तल जी, जिन्होंने पिछले हफ्ते एंजल हीलिंग के का सेशन लिया था और हमें हमारे एंजल से मुलाकात कराया था, वो आने वाली हैं। इन्हें मैंने जितना देखा है अपनी फैमिली लाइफ में एज अ फीमेल का रोल एंड वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की को फाउंडर का रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाते हुए देखा है। आज जो ये बात करेंगी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के, इसे ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जी रही हैं। मैं इनकी इन डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज को ज़्यादा बताऊंगी नहीं, ये अपने प्रेजेंटेशन से बताएंगी। पर पिछले 5 सालों में मैंने इन्हें जितना देखा है, जितनी बार मिली हूँ, ये उसके ट्रू एसेंस के साथ जी रही हैं। तो अब हम वेलकम करते हैं इंदु मित्तल जी को। इंदु मित्तल जी, आपका स्वागत है विथ क्लैपिंग। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट करिए। अब ठीक है? हाँ, ओके। तो नमस्कार विनीता जी, अविनाश जी और हमारे सारे बाकी के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और आज हम डिवाइन फेमिनाइन का ये जो टॉपिक लेकर आए हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन, ये फेमिनाइन शब्द सुनते ही या मैस्कुलाइन शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि फेमिनाइन यानी फीमेल के बारे में बात हो रही है, मैस्कुलाइन मेल के बारे में बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ये दोनों एनर्जीज हैं, इनके अपने एसेंस हैं, अपनी क्वालिटीज हैं और ये मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होती हैं। तो इसलिए अगर आज हमारे संग कुछ मेल व्यूअर्स, मुझे तो अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हमारे संग कुछ मेल नहीं, आप दिख रहे हैं अविनाश जी। तो अगर और भी कोई मेल व्यूअर्स हमारे संग जुड़े हुए हैं और उन्हें लगे कि आज का टॉपिक फीमेल ओरिएंटेड सेशन होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फेमिनाइन एनर्जी को समझना हर मेल के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फीमेल्स के लिए। क्योंकि हर मेल के अंदर 49% फेमिनाइन एनर्जी होती है और 51% मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, और ठीक उसी तरह से हर फीमेल के अंदर 51% फेमिनाइन एनर्जी होती है और 49% मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। और इन दोनों एनर्जीज का बैलेंस ही हमें एक ब्लिसफुल लाइफ जीने में मदद करता है। अगर हमारी ये दोनों एनर्जीज, ये जो 49 और 51% का ये जो रेशियो है, ये अगर बैलेंस नहीं होगा, ये स्थिर नहीं होगा, तो हमारी लाइफ में भी स्थिरता आना मुश्किल हो जाता है। और कई बार हम बहुत जो कई सालों से मेडिटेट कर रहे हैं, उन लोगों के मुँह से भी हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि मैं बहुत सालों से ध्यान कर रहा हूँ और मैंने उस परम आनंद की स्थिति को, चरम को मैंने टच किया है, अनुभव किया है, पर मैं उसमें स्थिर नहीं रह पाता। तो उस स्थिर न रह पाने की वजह भी इन दोनों एनर्जीज़ का इम्बैलेंस होना ही होता है। और जैसा कि हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं, कई लोगों को खुद भी बोलते हैं, लोगों को भी बोलता हुआ सुनते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है। तो जनरली हम कहते हैं ना, ये पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुरुष प्रधान समाज नहीं है। हमारा समाज मैस्कुलाइन डोमिनेटेड समाज है। हम मेल तो अपने जो पुरुष हैं, वो तो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अपने फेमिनाइन एनर्जी का उन्हें उतना नहीं अंदाज़ा है। वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ही ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और इवन फीमेल्स भी आज की अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ही ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, और कहीं न कहीं जाने-अनजाने अपने फेमिनाइन एसेंस को उन्होंने पूरी तरह से डिसोन कर दिया है। तो अभी मेल और फीमेल दोनों ही अपनी फेमिनाइन एनर्जी को डिसोन किए हुए हैं। तो इसीलिए हमें आज की जो सोसाइटी है, जो समाज है, हमें वो पुरुष प्रधान लगता है। और यही वजह है कि इतना सुख, इतनी समृद्धि, सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपनी लाइफ में खुशी महसूस नहीं कर पाते, शांति महसूस नहीं कर पाते, और बल्कि उसकी जगह हमारे अंदर एक बेचैनी सी बनी रहती है।
और कहीं न कहीं हम कमी के एहसास में बने रहते हैं हर वक़्त। सब कुछ होने के बावजूद भी हमें लगता है कि कुछ कमी है। तो अगर हम अपनी इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर लें, तो हम मैंने यहाँ इन दोनों एनर्जीज़ का अलाइनमेंट, इनकी स्थिरता ही हमको हमारी फिज़िकल या स्पिरिचुअल जो हमारी लाइफ़ है, उसमें भी हमें स्थिर रहने में मदद करेगी। और आज अगर और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये भी है कि हम अगर अपनी एक एनर्जी को भी अगर हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारी दोनों एनर्जीज़ बैलेंस हो जाती हैं। तो आज जैसा कि हम आज डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर हम इस एनर्जी को भी पूरी तरह से समझ कर और अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हुए, इसे भी अगर बैलेंस कर लें, तो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी भी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आज मैं क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी के तो बहुत सारे एसेंस हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, नर्चर करना, केयर गिविंग, क्रिएशन, पर मैं आज 4 फंडामेंटल एसेंस को ही डिस्कस करूँगी यहाँ पर। और ये जो 4 फंडामेंटल एसेंस की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको मैंने अपनी लाइफ में उतार कर अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव ला पाई और स्थिरता ला पाई। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अगर इन्हें अपने लाइफ में पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लें, आत्मसात कर लें, तो आप भी अपनी लाइफ में स्थिरता ला पाएँगे। तो जो सबसे पहला एसेंस जिसकी मैं बात करूँगी वो है सरेंडर, यानी समर्पण। सरेंडर शब्द सुनते ही हमारे अविनाश जी के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ रही है हल्की-हल्की सी। अ, तो सरेंडर शब्द सुनते ही हमको लगता है कि जैसे मतलब कुछ गिव अप कर देना पड़ रहा है, कुछ हमसे खो जा रहा है, कुछ छिन जा रहा है। पर ऐसा नहीं है, सरेंडर शब्द अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है और ये कोई लॉस नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी पावर है। और सरेंडर शब्द के अगर मायनों का ज़िक्र करने जाएँ तो उसके इतने गहन मायने हैं और ध्यान के ज़रिए हम अपनी हमारी जितनी अवेकनिंग होती चली जाती है, हमारा कॉन्शसनेस का स्तर जितना बढ़ता चला जाएगा, उतने ही इसके गहन मायने हमारे सामने उभरते चले आएँगे। और जितना हम अपने हर स्तर पर हम देखेंगे कि इसके बहुत ही गहरे मायने हमारे लिए खुल रहे हैं। पर आज यहाँ फेमिनाइन एसेंस के तौर पर अगर समर्पण की बात करें तो उसका मतलब है लेटिंग गो। सरेंडर मीन्स लेटिंग गो। हमें क्या लेट गो करना है? हमें उस हर चीज़ को लेट गो करना है जो हमें लाइफ में सर्व नहीं करती है। तो जब हम इस सरेंडर के प्रोसेस में होते हैं, तो हम पूरी तरह से फ्लो में होते हैं, प्रेज़ेंट मोमेंट में होते हैं। अब देखिए हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे मैं चाहती हूँ कि ना मैं पास्ट की चिंता करूँ, ना फ्यूचर की चिंता करूँ, मैं एकदम प्रेज़ेंट को एन्जॉय करूँ, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहूँ। पर ये कैसे करूँ मुझसे होता नहीं है। तो कितना आसान है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण के भाव में रहेंगे, उतना ही आप प्रेज़ेंट मोमेंट को भी जी पाएँगे, एन्जॉय कर पाएँगे। तो जब हम इस समर्पण के प्रोसेस में होते हैं, तो हम चाहे मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता है। हम उस समय इस फेमिनाइन एनर्जी को ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें लेट गो करना है, तो हमें क्या लेट गो करना है? हमें सबसे पहले तो अपने सारे फ़ियर्स लेट गो करने हैं। जितने भी हमारे फ़ियर्स हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर फ़ियर्स का कोई सिर-पैर नहीं होता, बेमाने होते हैं, बेवजह अनजाने डर को लेकर ही हम इतना घबराए रहते हैं और अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा हम यूँ ही बेकार कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो हमें हमारे जितने भी फ़ियर्स हैं, वो चाहे हेल्थ को लेकर हों, अगर आपको अपनी हेल्थ को लेके कोई भी फ़ियर है, कुछ भी है, तो उसे कंप्लीटली लेट गो करें। क्योंकि अगर कुछ भी इश्यू है, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन के बारे में सोचिए ना कि फ़ियर के बारे में सोच-सोच के ही। और अगर कोई कई बार तो हमारा कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता, तो भी हम बहुत डरे रहते हैं कि नहीं, मैं अगर ये खा लूँगी, तो मुझे शायद पेट में दर्द हो जाएगा, मेरे गैस हो जाएगी, मैं ठंडा खा लूँगी, तो मुझे सर्दी हो जाएगी। तो इस तरह से कितने सारे फ़ियर्स हम ज़बरदस्ती अपने ऊपर कैरी किए रहते हैं। और हमें क्या लेट गो करना है? हमें लेट गो करना है कि हम अपने अकेले और हमारे जो फ़ियर्स हैं जैसे कि अकेले रह जाने का फ़ियर। कई बार लाइफ़ में हम बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को सिर्फ़ इसी वज़ह से खो देते हैं कि अगर मैं इस पाथ पे जाऊँगी तो मैं अकेली रह जाऊँगी या अकेला रह जाऊँगा। तो सबके साथ रहने के चक्कर में ही हम कई बार अपने बहुत सारे सुनहरे मौके, बहुत सारी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ को खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अरे! तब मैंने ये कर लिया होता तो कितना अच्छा होता।
तो ये जो फ़ियर है अकेले रह जाने का, क्योंकि आप कुछ भी करें, आप उसमें कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। आपको हमेशा जिनका भी साथ का ज़रूरत होगा, उन सबका साथ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और जो हमें फ़ियर रहता है लॉस का, कई बार हम कुछ भी काम करने से पहले ही उसमें हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, हम उनके बारे में ही सोचने लग जाते हैं। और उन्हीं डर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वहीं पे अपना जो भी करना है उसको उस आइडिया को वहीं ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं-नहीं रहने दो, ये करूँगा तो मुझे ऐसे-ऐसे नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के जो फ़ियर्स हैं उनको लेट गो करना है पूरी तरह से। और जो हमारा सबसे बड़ा फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ डेथ। हम डेथ को जानते भी नहीं, डेथ होगी तो क्या होगा, कैसे होगी, डेथ के बाद हमारा क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन फिर भी हम पूरी ज़िंदगी कि अरे जब मैं मर जाऊँगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, यही सारे डर को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं। तो इस तरह के जो भी हमारे बेकार के डर हैं, जिनका हमारी लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं है, उन सब फ़ियर्स को पूरी तरह से लेट गो करना है। और हमारे क्या फ़ियर्स हैं, और हमको अपनी लाइफ़ में क्या लेट गो करना है, क्या किन चीज़ों को सरेंडर करना है। उसमें है कि हमारे जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, उन सबको हमें लेट गो करना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी जो रिश्ते हमें लाइफ़ में कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हमें हम कुछ भी करने की सोचते हैं, कोई भी हम अपना आइडिया उनसे शेयर करते हैं, तो वो हमें ज़बरदस्ती के फ़ियरफुल सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। हमें पीछे खींचने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, बजाय हमें मोटिवेट करने में या हमें सपोर्ट करने के, वो हमें डराकर अपने साथ पीछे रोके रखना चाहते हैं। तो इस तरह के हमारे जो भी लाइफ़ में इस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, हमको उनको भी पूरी तरह से लेट गो करना है। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज़ के लोग होते हैं ना, वो हमारे संग सोल एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग और लेसन देने के लिए ही है। तो एकदम ये मत सोचिए कि अरे 2 दिन से पति मेरा मुझे मेडिटेशन नहीं करने दे रहा, तो चलो लेट गो कर दूँ, इंदु मैम ने बोला था लेट गो करना है, तो त्याग दो। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो भी आपके जैसे माने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बोले, तो सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ़ में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं ना, वो है कि हम किसी बंदे से 1 या 2 बार ही मिलते हैं ना, तो जिन रिश्तों को हम कोई नाम नहीं दे पाते ना, हम उन्हें दोस्त का नाम दे देते हैं। अरे वो मेरा फ्रेंड है। तो इस तरह से ना हमारी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं, जो हमारी लाइफ़ में हमें किसी भी तरह से ना हमारे किसी काम के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, ना एप्रिशिएट करते हैं, बल्कि जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी न किसी तरह से जजमेंट अपने दे देते हैं, फ़ियरफुल सजेशन दे देते हैं। तो इस तरह के जो भी हमने कुछ रिश्ते क्रिएट कर रखे हैं अपनी लाइफ में, तो आप भी चाहें तो 5 सेकंड के लिए अपनी आँखें बंद करके सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन-से रिश्ते हैं जिनको आपको लेट गो करना है। क्योंकि जब आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं या अपनी लाइफ में आप हायर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, तो जो लोग अभी भी लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं, वो पीछे छूटेंगे ही। तो उनके छूटने का बिल्कुल भी अंदर कोई डर नहीं लेकर आना है कि अरे वो लोग मुझसे छूट जा रहे हैं या मुझसे नाराज़ हो जा रहे हैं। तो आप अगर ऊपर की सीढ़ी में पैर रखेंगे तो नीचे की सीढ़ी छोड़नी ही पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। तो उसको आपको अपने आप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी तरह से और हमें अपनी लाइफ़ में किन चीज़ों का समर्पण करना है, हमें अपने जितने भी हमारे शेम और गिल्ट हैं, हमको उनको लेट गो करना है। क्योंकि ये जो शेम एंड गिल्ट का इमोशन होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हमें कभी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देता। जब भी हम कुछ भी अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं, तो हमको अपने पिछली गलतियों की जो शर्मिंदगी होती है, वो हमें कहीं न कहीं फिर रोकने लगती है, हमारे पैरों की जंजीर बनने लगती है। तो हमारे जितने भी शेम एंड गिल्ट हैं, क्योंकि ठीक है, मुझसे गलती हुई। जनरली हम क्या करते हैं कि मुझसे कोई भी गलती हुई तो उसे हम बोलते हैं कि अरे मैं गलत हो गया। पर हमारी गलती मैं नहीं हूँ, मेरी गलती मैं नहीं हूँ। मुझसे गलती हुई है और मैं दोबारा उसे ठीक भी कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी आपके इस तरह के शेम एंड गिल्ट है या कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको लाइफ में, तो उसे भी पूरी तरह से लेट गो कर देना है। और हमें क्या लेट गो करना है, हमें अपने एंगर को लेट गो करना है। हमारे कई बार ऐसा होता है कि बहुत साल पहले कोई घटना हुई हमारे साथ, किसी पर्टिकुलर बंदे पे हमें बहुत गुस्सा आया,
लेकिन वो घटना हो गई, वो टाइम निकल गया, लेकिन सालों तक हम उस एंगर को होल्ड किए रहते हैं, अपने ऊपर लादे रहते हैं और जब भी उस बंदे का ख़्याल आता है या किसी भी रेफ़रेंस में उस वैसी किसी घटना का ज़िक्र होता है, तो हम फिर उसी गुस्से को ही वापस से अपने चार्ज में आ जाते हैं और अल्टीमेटली अपने आप को ही तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो इस तरह के हमारी लाइफ़ में जितने भी एंगर हैं, उनको लेट गो करना है। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ लेट गो करना है, तो वो है फाइनली हमने जितनी भी आइडेंटिटी अपनी बना रखी है, उन सारी आइडेंटिटीज़ को सरेंडर करना है। अपने नाम से, अपने काम से, अपने रिश्तों से, जाति से, धर्म से, जिस भी तरह से हमने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी हुई है, अपने ऊपर एक मास्क लगा रखा हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। तो इस तरह से या अपने काम का कि भई मैं बिज़नेस वूमन हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा हूँ, जो भी जिस भी तरह के अपने अपने आइडेंटिटीज़ बना रखी हुई हैं, उन सबको कंप्लीटली सरेंडर करना है। और ये जो सरेंडर का जैसा कि मैंने बोला ये सरेंडर जो है ये भी एक फेमिनाइन एसेंस है और जब हम इससे पूरी तरह से समर्पण के भाव में होते हैं, तो हम अपनी इसी फेमिनाइन एसेंस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा एसेंस है, वो है ट्रस्ट। जब हम समर्पण के भाव में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो है ट्रस्ट का। ट्रस्ट के केस में जो सबसे मुश्किल जो इश्यू होता है, वो होता है हमारे लिए अपनी एक्जिस्टेंस को खो देने का डर। हमें लगता है कि अगर हम सरेंडर कर देंगे, तो हमारी तो कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगी, मेरा जो वजूद है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस डर से ही हम अपने आप को कई बार ट्रस्ट करके आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। पर अगर हम ऐसा ना करें और पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें, ये सोचकर कि मेरे साथ आगे जो भी होगा, वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। ये यूनिवर्स मेरे लिए है, मेरे लिए हर चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, मेरे लिए हर चीज़ अवेलेबल है और वो मुझे हर कदम पे गाइड कर रहा है, केयर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप पूरी तरह से एकदम निश्चिंत होकर आगे बढ़ पाते हैं। और यहाँ पे अगर ट्रस्ट का क्या मीनिंग है उसकी बात करें, तो यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है अपनी इनर वॉइस को समझना और फॉलो करना। हमारी जो इनर वॉइस होती है, वो हमें हर कदम पे मार्गदर्शन करती है, हमारा सही मार्गदर्शन करती है और हमें कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होने देती है। तो हर वक़्त अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान करें, पूरी अवेयरनेस में रहें हर वक़्त, मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस में रहें। और कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं कि अ, ये इनर वॉइस को हम कैसे सुने? क्योंकि कई इनर वॉइस दिल की भी आवाज़ होती है, दिमाग की भी आवाज़ होती है। तो ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये जो मेरी इनर वॉइस आ रही है, वो दिमाग की वॉइस है या दिल की वॉइस है? तो अगर आप लोगों को भी ये कन्फ्यूजन होता है, तो इसका भी एक बहुत सरल उपाय है कि जब भी आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, कुछ भी आपको अगर करना है, मान लीजिए आप किसी गाड़ी से किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपके सामने वो रास्ता 2 अलग-अलग रोड में डिवाइड हो जा रहा है और आप कन्फ्यूज़ हैं कि अब मैं लेफ्ट रोड पकड़ूँ या राइट रोड पकड़ूँ। तो आपको सिंपली अपनी इनर वॉइस को सुनना है और जो दिल और दिमाग की आवाज़ में डिफरेंशिएट करने की बात है, तो जो दिमाग है ना वो बहुत इम्पल्सिव होता है। वो हमें एकदम हड़बड़ाहट में डाल देता है। तो अगर मैं जैसे सोच लूँ कि मैं लेफ्ट लूँ या राइट लूँ, तो वो इमीडिएटली करेगा कि अरे नहीं-नहीं तुम लेफ्ट की तरफ जा, मैं बोल रहा हूँ ना तू लेफ्ट ले, लेफ्ट ही सही रास्ता है। तुम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? आगे बढ़, आगे कदम बढ़ा, अरे खड़ा क्यों है? तो वो हमें टोटली पैनिक करके रख देता है और जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो बहुत ही धीरे से, आराम से आती है, राइट ले ले। तो हम जनरली हम वापस जब फिर एक बार और सोचने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर दिमाग हावी हो रहा होता है, "अरे! मैं बोल रहा हूँ ना, तू क्यों इधर-उधर की सोच रहा है? कह रहा हूँ ना लेफ्ट ले ले।" और फिर वापस से धीरे से दिल की आवाज़ एकदम धीरे से आती है कि राइट ले ले। और जनरली हम यहीं पे गलती कर देते हैं क्योंकि बार-बार जो हमारे अंदर इम्पल्सिव जो गाइडेंस आ रही होती है, हम उसी को फ़ॉलो कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि हमने लेफ्ट ले लिया, आगे गए पता चला रास्ता ही बंद है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो अपनी इनर वॉइस को सुना था, फिर ये गड़बड़ क्यों हुई? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपनी इनर वॉइस को फ़ॉलो करना हो, तो एकदम आराम से अपने आप को शांत करके, स्थिर करके देखिए कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। और हमारी ये इनर वॉइस हमें कभी भी
गलत सलाह नहीं देती है। और नेक्स्ट हम जिस एसेंस की बात करेंगे वो है अलाउइंग। अलाउइंग का मतलब है कि पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ हमारे आस-पास जो भी हो रहा है, उसे होने देना। जो भी घट रहा है, उसे घटने देना बिना किसी इंटरफेरेंस के। जब हम पूरी तरह से सरेंडर हो लेते हैं, समर्पण में आ जाते हैं, ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को होने देना अलाउ करते हैं, तब हम पूरी तरह से रेडी होते हैं कि अब उसका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और अलाउइंग का जो ये प्रोसेस होता है, ये इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि जब हम कुछ भी चीज़ों को होने देना अलाउ करते हैं, तो हम उसी के साथ कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ को भी क्रिएट करते हैं, जाने-अनजाने। ये नई जो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं, ये कोई बहुत सोच समझ कर, प्लान करके या बाय फोर्स नहीं हो रही होती, बल्कि अपने आप घट रही होती है। और जब हम इस प्रोसेस में होते हैं, अलाउइंग के प्रोसेस में होते हैं, तो फिर से एक बार हम फेमिनाइन एनर्जी को ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमें क्या अलाउ करना है, हमें अलाउ करना है अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस को फॉलो करना। जो भी हमारे अंदर से जो भी हमारी इनर वॉइस हमसे कहना चाह रही है, और हमारी इनर वॉइस हमसे कैसे बात करेगी? वो डायरेक्ट तो बोलेगी नहीं। आज अगर हम यूनिवर्स से या एंजल से या मास्टर से, किसी से भी अगर हम गाइडेंस के लिए बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमें गाइड करो, हमें कुछ सॉल्यूशन दो, तो वो गाइडेंस हमें हमारी इनर वॉइस के थ्रू ही मिलती है। तो हमें उसे पूरी तरह से अलाउ करना है कि जो भी गाइडेंस मिली उस पर हम चलें। और हमें और किस चीज़ को अलाउ करना है? हमें अलाउ करना है अ, अपने ही एक नए वर्ज़न को क्रिएट करने के लिए। आज हम अगर स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आज आप इतने दिनों से यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं सेशंस के ज़रिए, तो उनको सीख कर आपके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं, तो आपका एक नया वर्ज़न तैयार हो रहा है। तो अपने अंदर आने वाले उन बदलावों से घबराना नहीं है कि अरे मैं तो पहले ऐसे सोचता था, ऐसे करता था, अब देखो अचानक से मेरी सोच इतनी बदल गई है। उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने उस नए वर्ज़न को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें और अलाउ करें आपको आगे बढ़ने के लिए। और हमें क्या अलाउ करना है? और हमें अलाउ करना है अपने विज़डम को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्ञान के लेवल पर उसे ले भी लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसे अप्लाई नहीं करते। अगर हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ़ में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अलाउ करें कि जो भी हम सीख रहे हैं नई चीज़ें, उन्हें इमीडिएटली अपनी लाइफ में इंटीग्रेट भी करते चले जाएँ। और इसी के साथ हमें और जो अलाउ करना है वो है अपने विज़डम को शेयर करना, बिना किसी जजमेंट के। हम चीज़ों को सीखते हैं, आज अगर हम स्पिरिचुअली ही जब ग्रो कर रहे होते हैं, नई-नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, हमारे पुराने बिलीफ्स टूट रहे होते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हम उसे दूसरों के संग शेयर करने में घबरा जाते हैं। हम खुद ही अपने आप में ही जज करने लग जाते हैं कि नहीं, पता नहीं वो मेरी बातें सुनकर क्या सोचे, क्या समझे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे अपने अंदर ही सवाल-जवाब करके हम अपने आप को वापस बंद कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अपने आप को पूरी तरह से अलाउ करना है कि जो विज़डम हमें मिल रहा है, वो हम दूसरों से भी शेयर करें, उनको भी आगे बढ़ने में हेल्प करें। और नेक्स्ट जो एसेंस है, वो है रिसीविंग। हमने समर्पण किया, हमने ट्रस्ट किया, हमने चीज़ों को होने देना अलाउ किया, तब हम पूरी तरह से रेडी होते हैं यूनिवर्स से अपने मैजिकल गिफ्ट रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए समर्पण करना भी आसान हो जाता है, ट्रस्ट करना भी आसान हो जाता है, अलाउइंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात रिसीव करने की आती है, तो फिर हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हम इनके लिए हम अभी पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं, हम वर्दी हैं कि नहीं, हम ये डिज़र्व करते हैं कि नहीं। तो ये ब बहुत सारे इस तरह के जो फ़ियर और वर्दीनेस को लेकर जो वर्दीनेस के इश्यू खड़े हो जाते हैं हमारे लिए, तो हम उस रिसीविंग के प्रोसेस को वहीं पे रोक देते हैं, अटका देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रिसीविंग में अगर हम चूक जाएँगे, तो हमारा जो ये पीछे का पूरा प्रोसेस है सरेंडर का, ट्रस्ट का, अलाउइंग का,
ये भी पूरा बेकार हो जाएगा। हम फिर वहीं पीछे आके जहाँ से शुरू किए थे वहीं खड़े हो जाएँगे। तो हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि जब हम अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो जब रिसीविंग का समय आए, तो हमें उसे भी पूरी तरह से, पूरी सेल्फ वर्थ के साथ, पूरी डिज़र्वेबिलिटी के साथ उसे रिसीव करना है। और इसके लिए अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, हम अपनी लाइफ़ में किस-किस तरह की गलतियाँ कर देते हैं, बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं। तो एक स्टोरी आपके संग शेयर करती हूँ कि एक बार एक आदमी मर के ऊपर भगवान के पास, यमराज के पास पहुँचता है। तो वहाँ उनका कर्मों का, उनके जो लेखा-जोखा था, उसका हिसाब-किताब चल रहा होता है। तो उसमें थोड़ा-सा समय लग रहा होता है। तो यमराज अपने एक यमदूत को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जब तक यहाँ भी इनके अ, क कर्मों का हिसाब चल रहा है, तब तक इसे ऐसा करो, क्योंकि अभी तो पता नहीं कि इसे स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। इसे तब तक स्वर्ग की सैर करा के ले आओ। तो यमदूत उसे ले जाता है। अब वो स्वर्ग की उसे सैर करा रहा है, वहाँ देख रहा है सब कुछ बहुत सुंदर है। एकदम आलीशान, खूबसूरत झरने, पेड़-पौधे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखकर उसकी आँखें एकदम चौंधिया रही होती हैं। इतने में ही लेकिन उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत बड़े दरवाज़े के ऊपर, और वो यमदूत से बोलता है कि वहाँ क्या है? तो बोलता है, नहीं-नहीं कुछ नहीं है, चलो। तो जब वो देखता है कि अरे यमदूत तो उसे दिखा नहीं रहा, लेकिन जो उसकी क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, तो क्यूरियोसिटी तो आ गई है कि अब उस दरवाजे में क्या है, मुझे जानना है। तो वो एक बार धीरे से जाके उस दरवाजे में ऐसे झाँक के देखता है, तो वहाँ देखता है कि बहुत सारी मर्सिडीज़ पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं, लदी पड़ी हैं। तो बड़ा हैरान होता है कि अरे मर्सिडीज़ यहाँ इस तरह से पटी हुई हैं। तो वो यमदूत को जाके बोलता है कि अरे वहाँ इतनी सारी ऐसे मर्सिडीज़ पड़ी हुई हैं। तो बोलता है हाँ, रखी हुई हैं। तो बोलता है कि मैं तो पूरी ज़िंदगी इतनी मतलब प्रे करता रहा, प्रार्थना करता रहा कि मुझे एक मर्सिडी मिल जाए, और यहाँ इतनी सारी मर्सिडी पड़ी हैं। बोले हाँ, ये तुम्हारे लिए ही थी। तो बड़ा हैरान होता है वो। फिर आगे बढ़ता है, एक और दरवाज़े पे उसकी नज़र पड़ती है। तो वहाँ पे भी वो झाँक के देखता है, तो वहाँ देखता है कि बहुत सारी हुंडई कार पड़ी हुई हैं, वो भी वैसे ही एक के ऊपर एक एकदम रखी हुई हैं, तो बड़ी हैरानी होती है। अब उससे रहा नहीं जाता, फिर वो जाता है, बोलता है कि ये यहाँ ऐसे गाड़ियाँ कैसे पड़ी हुई हैं? तो ये यमदूत उसको बोलता है कि अ, ये भी तुम्हारे लिए ही थी। तो उसको बड़ी हैरानी होता है, बोलता है मेरे लिए थी? मैं पूरी ज़िंदगी मतलब मेरी निकल गई, एक गाड़ी माँगते-माँगते मुझे तो एक भी गाड़ी नहीं मिली, और तुम बोल रहे हो ये मर्सिडी मेरे लिए थी, ये हुंडई मेरे लिए थी, तो मुझे मिली क्यों नहीं? तो यमदूत उसे बताता है कि जब तुम माँगते थे, तो हम हमेशा जब भी तुमने माँगा, हमने यहाँ से तुमने मर्सिडी माँगी, हमने यहाँ से तुम्हारे लिए मर्सिडी भेजी। लेकिन ऑन द वे ही तुम अपने आप में ही ये जज करके कि अरे पता नहीं मर्सिडी मैं माँग तो रहा हूँ, मुझे मिलेगी कि नहीं? मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं मर्सिडी मेंटेन करूँ, और उसकी मेंटेनेंस का खर्चा मैं कैसे निकालूँगा? यही सोच के फिर तुम घबरा जाते थे और बोलते थे अच्छा नहीं रहने दो, मर्सिडी नहीं चाहिए, मुझे हुंडई दे दो। और फिर हम यहाँ से हुंडई भेजते थे, और तुम फिर से वही अपने जजमेंट्स में आ जाते थे अपनी वर्दीनेस को लेकर कि अरे मैं ये भी कहाँ डिज़र्व करता हूँ। और फिर हम वो गाड़ी भी उठा के रख देते थे। तो इसीलिए तुमने जब-जब प्रे किया, जब-जब तुमने यूनिवर्स से माँगा, तब-तब हमने तुम्हारे लिए भेजा, लेकिन हर बार तुम उसको रिसीव नहीं कर पाए, रिसीविंग में चूक गए। तो उसे बड़ा पछतावा होता है और उसके पास कुछ करने के लिए भी नहीं होता। तो इसी तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें माँगते हैं कि हे भगवान मुझे एक अच्छा घर दिला दे, या बंगलो दिला दे, या गाड़ी दिला दे। लेकिन खुद ही फिर अपने आप को ही हम जज करके छोड़ देते हैं कि अरे नहीं-नहीं मेरी किस्मत में इतना बड़ा घर कहाँ, या मेरी किस्मत में ये कार कहाँ, मेरी किस्मत में ये नौकरी कहाँ। तो ये कहानी शेयर करने का मेरा यही पर्पज़ था कि जब आप रिसीव करें, तो उस समय पूरी तरह से एकदम अपने आप को खुल के रखें कि हाँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ और मैं वर्दी हूँ। जब मैंने जन्म लिया है, मैं यहाँ पे आया हूँ, यूनिवर्स मेरी हर चीज़ के लिए मुझे टेक केयर कर रहा है, हर चीज़ मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिलेगा और मिल रहा है। तो अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ वर्थ में रखते हुए आप रिसीविंग करिए। और रिसीविंग के लिए अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, रिसीविंग जो है ये फेमिनाइन एसेंस है, जैसे गिविंग ये मैस्कुलाइन एसेंस है। तो जब हम कुछ भी रिसीव करते हैं, तो हम फेमिनाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और जब भी हम कुछ दे रहे होते हैं, तो हम मैस्कुलाइन एनर्जी को
एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे इस वक़्त अभी मैं आपके सामने एज़ अ फीमेल बैठी हुई हूँ, लेकिन इस वक़्त क्योंकि मैं मास्टर के रोल में हूँ, मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं इस वक़्त मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और आप अभी क्योंकि मुझसे कुछ ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप इस समय रिसीविंग के ज़ोन में हैं, तो आप इस समय फेमिनाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी जब हम अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो हम उस समय अपने फेमिनाइन एसेंस को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और जो गुरु होता है क्योंकि वो अपने विज़डम को शेयर कर रहा होता है, तो वो अपने मैस्कुलाइन एसेंस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और हम सब जैसे कि अपनी लाइफ को एक स्टार की तरह जीना चाहते हैं। हम बोलते हैं ना कि अरे मतलब एकदम सेलिब्रिटी जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ को स्टार की तरह जीना चाहते हैं, तो ये जो 4 एसेंस मैं आपके संग शेयर करी हूँ, तो सरेंडर, ट्रस्ट, अलोइंग, रिसीविंग, ये जो स्टार कॉन्सेप्ट है, इसको अपनी लाइफ में पूरी तरह से उतार लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। क्योंकि यही छोटी-छोटी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में जब इंटीग्रेट किया, तो मैंने देखा कि हाँ, मुझे उससे कितना फ़ायदा हुआ, मेरी लाइफ़ में जो स्थिरता आई और जिस अबंडेंस को मैं आज महसूस कर रही हूँ, आज मैं कुछ भी चाहती हूँ, मेरे मैनिफेस्ट जो भी करती हूँ, वो इमीडिएटली मेरे पास हाज़िर हो जाता है। तो मेरा मैनिफेस्टेशन बढ़ा, मेरी लाइफ़ में अबंडेंस बढ़ी हर तरह से, हर फ़ील्ड में। तो जो स्थिरता आज मैं महसूस कर रही हूँ, वो आप सबके लिए भी बहुत आराम से पॉसिबल है, इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में उतार कर, इंटीग्रेट करके। तो आप भी अपनी लाइफ़ के स्टार हो सकते हैं। और अगर मैं अपनी इस जर्नी को शेयर करूँ आपके साथ कि मैं अपनी लाइफ़ की स्टार कब बनी, तो ये उन दिनों की बात है, मैं उसको भी फ़िल्मी स्टाइल में ही बोलूँगी कि ये उन दिनों की बात है, ये 2009 की बात है जब मेरे हस्बैंड विशाल अवतार जी अपनी जॉब को रिज़ाइन करके उन्होंने अपने आप को वक़्त दिया क्योंकि उनके अंदर 2 सवाल बहुत ज़्यादा उन्हें बेचैन कर रहे थे कि मैं कौन हूँ और क्यों इस धरती पर आया हूँ? तो ये सवालों से जब बहुत ज़्यादा ये बेचैन हो गए कि अब मुझे इनके जवाब चाहिए अदरवाइज़ मेरे लिए रह पाना ऐसे बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इन्होंने एक दिन ऐसे ही अपने विचारों में खोए हुए थे, तो इनकी इनर वॉइस ने उनको गाइड किया कि तुम जो कर रहे हो, वो करते हुए नहीं जान पाओगे कि तुम क्या करने आए हो। और इन्होंने अपनी उस इनर वॉइस को फ़ॉलो किया और दूसरे ही दिन जाके अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद अपने आप को 6 महीने का टाइम दिया क्योंकि तब हम ना तो स्पिरिचुअलिटी में थे, ना मेडिटेशन के बारे में कुछ जानते थे। और इन्होंने अपने आप को 6 महीने का टाइम दिया कि ठीक है, जो भी मेरे लिए है वो मेरे सामने आ जाएगा अपने आप। तो इसी बीच इनको मेडिटेशन सीखने का मौका मिला और जब इन्होंने ध्यान करना शुरू किया, तो जो भी हमारे नियर एंड डियर वन्स थे, जो भी हमारे क्लोज़ थे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारे लिए कंसर्न थे, तो उन्होंने उन सब ने मुझे इस चीज़ के लिए समझाना शुरू किया कि अरे विशाल को अभी रोको, अभी ये सही समय नहीं है, ये कोई उम्र नहीं है अभी इन सब चीज़ों में पड़ने की। और इस तरह के बहुत से अलग-अलग चीज़ें बोलकर सबने मुझे काफ़ी समझाने का कोशिश किया। तो उस समय मेरे लिए जो ये लाइफ़ सिचुएशन बन रही थी कि एक तरफ मुझे सब समझा रहे हैं, मुझे मतलब डर डर भी लग रहा है उन सब की बातें सुन के। तो मेरे लिए जो ये लाइफ़ सिचुएशन बन रही थी, तो मैंने सबसे पहले तो अपने आप को क्योंकि मैं जब इनको देखती थी, तो ये सिंपली किताबें पढ़ रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो मुझे लगता था मैं क्या चीज़ के लिए इन्हें रोकूँ। तो मैंने उस लाइफ़ सिचुएशन के प्रति अपने आप को पूरी तरह से शांत भाव से सरेंडर किया और फिर जो ये फ़ियर था क्योंकि वो तो अपनी जगह बना हुआ है फ़ियर, रह-रह के डर तो लग रहा था। तो फिर मैंने एक दिन अपने उस डर से ओवरकम करने के लिए अपनी बात को, अपने उस फ़ियर को इनके सामने रखा और मैंने बहुत साफ-साफ इनसे पूछा कि भई देखो सब इस तरह से बोल रहे हैं, तुम आज जॉब छोड़ के इन सब चीज़ों में जब वो या ध्यान कर रहे हो और पूरा स्पिरिचुअल पाथ को तुम फ़ॉलो कर रहे हो, तो सब लोग मुझे डरा रहे हैं कि कल को अगर तुमने कुछ कदम उठा लिया, घर छोड़कर चले गए, हमें छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? तो जब मैंने इस फ़ियर को इनके सामने रखा तो इन्होंने बहुत आराम से मुझे इस बात को समझाया कि देखो मैं 2 साल से इन 2 सवालों के लिए तड़प रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस धरती पर क्यों आया हूँ।
और जब तक मुझे इन 2 सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। तो मैं चाहूँगा कि तुम मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर, घर को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं इस घर गृहस्थी में रहकर ही इन सवालों के जवाब ढूँढना चाहता हूँ। तो मैंने इस बात पे इनकी पूरी तरह से ट्रस्ट किया। तो मैंने सबसे पहले अपनी जो लाइफ़ सिचुएशन थी उसके प्रति अपने आप को सरेंडर किया। इन्होंने मुझसे जो भी कहा उसके ऊपर पूरी तरह से कंप्लीटली मैंने ट्रस्ट किया और फिर मैंने इन्हें अलाउ किया, जो भी ये करना चाहते थे वो करने देने के लिए। ये दूसरे शहरों में जाकर वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, बहुत सारे गुरुओं से मिलते थे। तो ये जो भी करना चाहते थे मैंने वो करने देना इन्हें अलाउ किया और फिर जब मैंने सरेंडर किया, ट्रस्ट किया, अलाउ किया तो डेफिनिटली यूनिवर्स से मुझे भी तो मेरे मैजिकल गिफ्ट्स मिलने ही थे। तो मैंने अपने मैजिकल गिफ्ट्स को रिसीव किया। मेरे गिफ्ट्स क्या थे? मैंने एक तो अपने पति को एज़ अ एनलाइटेंड मास्टर मैंने पाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। और इन्होंने ना सिर्फ़ अपने आप को जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को जाना, अपने पर्पस को जाना, बल्कि मुझे भी मदद की कि मैं भी अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकूँ, अपने लाइफ़ पर्पस को जान सकूँ और उस पर चल पाऊँ। तो और आज जब हमने इस विज़डम को जाना, तो आज अपने बच्चों को हम उसी अकॉर्डिंगली हम उन्हें नर्चर कर रहे हैं, नेचुरल वे में नर्चर कर रहे हैं। और ना सिर्फ़ खुद अपनी लाइफ़ को हम बेहतर कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, उनके साथ भी अपने इस विज़डम को शेयर करते हैं, उन्हें भी अपनी लाइफ़ में अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ़ की स्टार बनी और मैं बनी हूँ तो आप भी बन सकते हैं, डेफ़िनेटली। और आज क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, आज के दिन एनर्जी बहुत हाई होती है, स्पेशली हीलिंग के लिए ये एनर्जी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो मैं चाहूँगी कि अभी जो हम मेडिटेशन करें, आज एक थोड़ा लंबा मेडिटेशन हम करेंगे अराउंड 40-45 मिनट्स का। तो विनीता जी मैं चाहूँगी कि आप एक बार सबको बोल दें कि मैं 2 मिनट का सबको ब्रेक दूँगी। जिनको भी पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो एक बार फ्रेश होके आ जाएँ। क्योंकि ये लंबा मेडिटेशन है और बहुत इंटेंस मेडिटेशन है, इसमें बहुत सी चीज़ें रिलीज़ भी होंगी, इंटीग्रेट भी होंगी। तो अगर किसी को पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो एक बार जल्दी से हो आएँ, सिर्फ़ 2 मिनट के लिए और कोई दूसरा काम नहीं करना। ठीक है, हम थैंक यू 2 मैम। मिनट। बहुत मतलब अभी 2 मिनट है, मतलब थोड़ा बोल लेता हूँ। हाँ, अभी बोलिए। आप जो अपना विजडम शेयर कर रही थी, आपने जो कुछ बताया, मतलब मुझे लग रहा था बस मैं आंखें बंद करके ऐसे रिसीव कर रहा हूँ और वो फ्लावर्स मेरे ऊपर ऐसे गिर रहे हैं एंड गूज बम्स आ रहे हैं, बहुत मजा आ गया। और एक जो मुझे समझ में आया, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, वहां पे मैं भी पहले बहुत अटकता था। एंड मुझे लगता है कि कई लोगों को ये थोड़ा सा इंटीग्रेट करने में इशूज आती है। तो बहुत सिंपल बोलना चाहता हूँ कि सपोज दो लोग जा रहे हैं एंड एक पहले एक ऊंची जगह पे चढ़ गया, तो वो फिर दूसरे को हाथ बढ़ाता है कि तू भी आ जा। तो हमें हमेशा अपने मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को इसी तरह से एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ा के और साथ चलने के लिए ही रखना है। तो बिल्कुल, बहुत easy होता है। बहुत बढ़िया। विनीता जी जब शुरू करना हो तो बोल दीजिएगा। हाँ, तब तक अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्रेश होके आ जाइए, हम शुरू कर रहे हैं। आज आपने बहुत सुंदर से हमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बताया। थैंक्स इंदु जी। तो हम अब शुरू करते हैं। बिल्कुल। म्यूज़िक स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ। वॉल्यूम ठीक है और कम करूँ? कम।
एक गहरी सांस लेते हुए कोमलता से अपनी दोनों आंखों को बंद होने दें। थोड़ा और लो। अब ठीक है? एक और गहरी सांस के साथ अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जब तक मैं कहूं आंखें नहीं खोलनी है, एक और गहरी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अंदर आती हुई सांसें आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी भर रही है। बाहर जाती हुई सांसें आपकी सारी चिंता, सारा स्ट्रेस बाहर ले जा रही है। अंदर आती हुई सांसें कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी से आपके पूरे शरीर को भर रही है। बाहर जाती हुई सांसें आपका सारा पेन, सारी सफरिंग बाहर ले जा रही है। अपनी सांसों के प्रति पूर्ण समर्पित होते हुए अपनी चेतना में गहरे उतर जाएं। गहरे और गहरे, बहुत गहरे। देखिए कि किस तरह से आपका पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया।
को पूरी तरह से इस यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। जो है, जैसा है, उसी में आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। आप लेट गो कर रहे हैं हर समय अपने आप को विक्टिम मानना। You are a powerful being.
छोड़ रहे हैं, दूसरों को ब्लेम करना, कंप्लेन करना, आप अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप लेट गो कर रहे हैं अपने आप को बेवजह के ड्रामा में उलझाए रखना। आप अपने जीवन के हर एक पल को अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Let go. Let it all go. आप सरेंडर कर रहे हैं भविष्य की सारी चिंताएं। ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए है। आपकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रख रहा है। आप सरेंडर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं अपनी उन सारी आइडेंटिटीज को जो आप नहीं। और पूरी तरह से समर्पित हैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। यूनिवर्स आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिला रहा है। ध्यान से देखिए खुद को। अपने आप को पूरी तरह से फुल्ली कंप्लीटली इस ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए। सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। आप पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं इस यूनिवर्स को जो आपको हर पल गाइड कर रहा है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है ये आपसे।
अपनी इनर वॉइस को पूरी तरह से ट्रस्ट करिए। इनर वॉइस हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है। रिलैक्स and listen to your inner voice. ध्यान से सुनिए। आप दूसरों पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं और उनकी डिविनिटी को, उनकी दिव्यता को देख रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से अपनी दिव्यता को एक्सप्रेस कर रहा है। आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। आप भरोसा कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। अपनी इनर वॉइस को अपने सत्य के रूप में एक्सप्रेस करिए। हर पल खुद को आप अलाउ कर रहे हैं अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस पर चलने के लिए। आप इस ब्रह्मांड को अलाउ कर रहे हैं अपने लिए नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के।
आप अलाउ कर रहे हैं अपने आप को उन अपॉर्चुनिटीज को चूज करना। अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के प्रति अपने आप को अवेयर रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं। आप अलाउ कर रहे हैं यूनिवर्स की इनफिनाइट अबंडेंस को। आपको जब जो चाहिए आपके लिए प्रचुर है। आप खुद को अलाउ कर रहे हैं अपने विजडम सबके साथ शेयर करने के लिए। जो विजडम, जो लाइट आप रिसीव कर रहे हैं, उसे आप खुद को अलाउ कर रहे हैं दूसरों में बांटना। हाँ, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं, रेडी हैं, पूरे समर्पण, पूरे ट्रस्ट के साथ खुद को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ पर्पस पर चलने के लिए। देखिए, क्या पर्पस है आपके होने का। ध्यान से देखिए, कौन है आप और क्यों आए हैं इस धरती पर। आप रिसीव कर रहे हैं सेल्फ लव, आप रिसीव कर रहे हैं जॉय,
आप रिसीव कर रहे हैं। आप रिसीव कर रहे हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज को। ध्यान के दौरान आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपको गाइडेंस मिली है, उसे पूरी तरह से आत्मसात करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए जब आप बाहर आएंगे तो आपको वो सारी गाइडेंस याद रहेंगी, अपने आप को पूरी तरह से सहज करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मलें और अपनी आंखों पर रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1। जब आप सहज महसूस करें, अपनी आंखों को खोल लें। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ओके, चलिए मैं सबको अलाउ करती हूँ खुद को अनम्यूट करने के लिए। बिल्कुल। राइट। हम कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? हेलो।
मैं बोलना चाहती हाँ बोलिए। मेरी एक बार बहुत रिलैक्स फील हुआ। शुरू में फेस में कुछ झंझनाहट सी फील हुई और तो मुझे तक नहीं कहीं भी इश्यू नहीं हुआ, लेकिन जब मैम ने बोला कि आप अलाउ कीजिए अपना कुछ फील कर रहे, तो मैंने आपको फील किया कभी भी आप मेरे सामने, आपका रोशनी फैल रहा है और मैं आपको रिसीव कर रही हूँ। दैट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू लॉट, थैंक यू। बस और कुछ नहीं। और कंचन काकवानी जी का हैंड रेज था। आपके वहाँ पे एक 2-3 डिवाइस खुला होगा कंचन जी, तो आपके वहाँ 2-3 डिवाइस खुला होगा। आवाज नहीं आ रही ठीक से। कंचन जी अपने आप को अनम्यूट करिए। चलिए कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कंचन जी अपने आसपास जो और डिवाइसेस खुले हैं उसे बंद करिए पहले। हेलो, हाँ निशा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ मैं, और मेरे को ना गला सूख रहा था मेरा एट दैट टाइम। मेडिटेशन से पहले पानी पिया था? थोड़ा सा पिया तो था। कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने पहले मेडिटेशन से पहले भी बताया कि आज पूर्णिमा का दिन है और ये अलग अलग तरीके की बहुत सारी हमारी इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ये एनर्जी। तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो आपके अच्छे के लिए ही है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अरकान अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर दूंगी। कंचन जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ बहुत बहुत ही डिस्टर्बिंग सी आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ जी। हाँ मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं सुजोग थेरेपिस्ट हूँ और मैं वैसे ही बहुत क्वेश्चन करती हूँ कि मेरा क्या है पर्पस, मुझे क्या करना है आगे, मैं क्यों आई हूँ। तो आज मुझे देखा कि मेरा एक एक्यूप्रेशर का पूरा एक क्लासरूम है, मैं पेशेंट देख रही हूँ और उनको सब ट्रीट कर रही हूँ और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। और एक मेडिटेशन का रूम भी है मेरा पर्सनल, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको मैं सिखा रही हूँ और सभी जो भी आ रहे हैं मैं उनको सिखा रही हूँ। और बहुत दिनों से खोज रही थी, आज मुझे आपने ये कराया तो मुझे ये सब दिखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू। और कौन कह रहे हैं? सविता आंटी आप बोलिए। हाँ अनम्यूट करिए खुद को। हाँ नमस्कार भाभी। हाँ। नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा भाभी, एकदम खो गई थी, कहाँ इतनी समय चली गई मेरे को कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छा हुआ आज मुझे। गुड। सुमित्रा बुआ जी आप बोलिए। मेरे को तो आज इतना अच्छा लगा ना कि ये मेरी लाइफ में भी मतलब ये चल रहा है, ये सारी प्रैक्टिस चल रही है और इसमें मेरे को इतना फायदा भी लग रहा है। और अभी आज मेरे को यही मेडिटेशन से मिला कि इसको और आगे बढ़ा, अंदर की आवाज जो आती है इसमें मतलब बहुत सा अनुभव होता है, बहुत से फायदे होते हैं। आज लेट गो वाले भी, समर्पण वाले भी, इसमें लगी टोटल मतलब सत्संग से भी हम लोग सुनते हैं ना, और सारी प्रैक्टिस चल रही है। और आज और अच्छा लगा कि और आगे बढ़ना है। रुकना बोलता है। सुमित्रा बुआ जी आप रांची में रहते हो क्या? हाँ रांची में रहते हैं। बस आप दादा भगवान मेडिटेशन के में ये
मेंशन डालो कि बहुत जल्द हम लोग रांची में एक अच्छा सा प्रोग्राम करें और आपके रांची के भी बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी मिले एंड ये मेडिटेशन का सारा बेनिफिट्स मिले। हाँ इंदु जी खुद को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गई हैं। राइट, बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। कहाँ चलेंगे? हाँ साहब जी, आप बोलिए। हाँ इंदु जी, आप लोग सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्ते। और मेरे को भी आज बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि मैं लोगों की खूब सेवा करूं, मैं इसके लिए ही दुनिया में आई हूँ। और बहुत पसीना भी बहुत आ रहा था। ओके, ओके, और कौन शेयर करे? आप लोग बहुत तो इसमें लिख रहे थे चैट्स में, कुछ सामने में भी शेयर करिए। हाँ चैट बॉक्स में काफी लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे। इनका बहुत था, इन्हीं से कह रही हूँ। करूँ क्या? अपने आप को ये अनम्यूट करके बोलिए। कुछ लोगों का दिखाता है आस्क टू अनम्यूट, मैं उन्हें अनम्यूट नहीं कर सकती। हेलो, हाँ बोलिए बुआ जी। ये क्वेश्चन था मेरा इंदु जी से कि जी जैसे आप लोगन अभी बोलते हो कि चेतना में आ जाओ, तो जैसे अभी तो आप लोग चेतना में पूरा बोलते हो तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग जब अकेले ध्यान पे रहे तो कभी ऐसे गहरे ध्यान पे चले जाते हैं तो वो चीज थोड़ी सी ये हो जाती है, तो वो कैसे फिर अपनी चेतना में लाएं, वो मेरे को जरा सा समझा दीजिए प्लीज। आप या तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन में तो लास्ट में वो काउंट करके गाइड करके निकाला जाता है मेडिटेशन से बाहर। और अगर आप बिना गाइडेड मेडिटेशन के आप अपने आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी आपके पास जितना समय है, आप जितनी देर के लिए ध्यान करना चाहते हैं, आप वो इंटेंशन रखकर भी ध्यान कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अपने आप उतनी ही देर में आप ध्यान से बाहर आ जाएंगे। और थोड़ी बहुत देर अगर ज्यादा रह भी जाए ध्यान में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं। अच्छा, ठीक है। राजेश जैन भी शायद कुछ कहना चाहते हैं। हाँ अनम्यूट करके आप अपने आप को अनम्यूट करिए राजेश जी। हाँ नमस्कार टू एवरीवन। आज मेरा पहला दिन था आप और कहाँ से हैं? मैं जाजपुर से हूँ। जी। अच्छा, अनीता अनीता जैन का हस्बैंड हूँ मैं। ओहो। और फर्स्ट डे ऑफ माय एक्सपीरियंस वाज सो नाइस। मैं तो सो गया था, मैं मालूम ही नहीं। और बॉडी कितना रिलैक्स फील कर रहा, माइंड इज सो रिलैक्स। बहुत बहुत मजा आ गया। हाँ तो आप जब मेडिटेशन से बाहर कैसे निकले? तो लास्ट में जब आप बोले थे ना, उस टाइम अचानक लगा कि हाँ वापस आ रहा हूँ मैं। तब मैं हाँ तो आप फिर पूरा नींद सोए में नहीं चल। थे, आप अच्छा मेडिटेशन में बहुत डीप उतरे थे। क्योंकि अगर अच्छा सो गए होते तो आपको मेरा वो काउंट करके बाहर निकालना भी सुनाई नहीं देता। अच्छा तो अच्छा। तो आपका ध्यान बहुत अच्छा ही लगा है, बहुत गहरा लगा है, बहुत हाँ बढ़िया। जी, चलो थैंक यू सो मच। अब तो मैं डेली करा करूंगा इसको। बिल्कुल जरूर। ओके थैंक यू। थैंक यू भैया। एंड रितु बंसल जी का हैंड रेज था, बोलिए। उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, उनके लिए हम सब क्लैप करेंगे राजेश जैन के लिए। कल रात अनीता भाभी जी मुझे कॉल किए थे 12 बजे करीब की, सर का एफबी लाइव कहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, और वो रात में करी मेडिटेशन। फेमिनाइन एनर्जी। हेलो। हाँ
इंदु दीदी, जी। आप तो पहले से मेरे को पहचानते ही हैं। आज हाँ बिल्कुल। आज मेरे को बहुत ज्यादा रिलैक्स लगा, क्योंकि सुबह से आज इतना ज्यादा मेरा मैंने एक क्लास कर रही राहुल सर की, मैं जो 4:30 बजे है मेरा, तो उस न कहते उसका ही जैसे मेरा चल रहा है अभी तक। तो फिर है ना, लेकिन आज सुबह से मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ था, तो है ना मेरे को लग रहा था कि है ना सर से पहले मैं मेडिटेशन कर लूं करके। तो आज है ना इसीलिए मैं मेडिटेशन करी ना, तो मेरे को एकदम ऐसा लगा कि पूरा लाइट मेरे आज पूरे कल एक बार मेरे को वाइट पूरा लाइट दिखा, और आज भी पूरा एकदम वाइट लाइट दिखा है। और ना एकदम ऐसे लगा था कि सब कोई मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, सब कोई इतना खुश है, सब कोई हम लोग करके। जैसे मेरे पेरेंट्स लोग दिखे, मेरे सासू माँ दिखी, सब कोई दिखे, तो मेरे को ऐसा लगा था कि सब कोई मेरे को ब्लेस करे कि हाँ तू इसी में ही है ना कहते अपना लाइफ को कर करके, तू जिसमें खुश है तो उसी में अपना वो कर करके। तो अब से मैं ये सोची हूँ कि अब मैं रोज मेडिटेशन तो करूंगी। तो आपने बीच में मेडिटेशन करना छोड़ दिया था? बीच में छोड़ रही हूँ, लेकिन अभी 15-20 दिन से मैं पूरा कर रही हूँ, जब से राहुल सर राहुल यादव जी का। हाँ, ये राहुल जी का कर रही हूँ, जब से मैं कर रही हूँ। लेकिन दीदी उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन ना हर समय मेरे को ना मैं तो सर से ही ज्यादा जैसे कनेक्ट भी रही हूँ, विशाल सर से ही। तो हर समय मेरे को है ना राहुल सर के में ना हमेशा यही लगता है कि है ना सामने विशाल सर ही कर रहे हैं, विशाल सर ही मेरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, अभी बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एकदम पूरी बॉडी ऐसे लग रहा है मेरे को एकदम हवा में उड़ रही हूँ, एकदम लाइट फील लग रहा है मेरे को। आप में जो बदलाव आए हैं, जब आपसे मिली थी तब से लेकर अब तक में आप में जो बदलाव है उसे देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मेडिटेशन छोड़ना नहीं है, एकदम डेली करना है। नहीं दीदी, अब तो एकदम मैं प्रण ले ली हूँ, संकल्प ली हूँ। गुड। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सारिका अग्रवाल, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, मेरा एक्चुअली में उतना ध्यान नहीं लग पाया, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। दिन का टाइम है और बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कंसंट्रेट करना। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कर पाई उसमें अच्छा लगा, और बहुत लाइट दिख रहा था। जब भी मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अब ये तो नहीं उतना कंसंट्रेट कर पाए या इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किस टाइप का लाइट था, वाइट था, गोल्डन था। लेकिन बहुत ये नहीं हो पाया, ध्यान आज मेरा बहुत नहीं हो पाया, क्योंकि कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं, इस वजह से। तो यही मेरे को लगा कि जब रात हो जाती है या 11 साढ़े 11 बजे, उस समय जब हम फ्री होंगे तो एक बार और इंदु जी का ये करेंगे। इनका एंजल वाला मेरा मिस हो गया था, तो दोबारा जब मैंने किया तो मतलब यूट्यूब में देख के, तो आई फेल्ट गुड, अच्छा लगा। और इस मेडिटेशन के लिए भी, क्योंकि विनीता दीदी का ये था कि बहुत अच्छा है, मिस नहीं करना है, तो हम एक बार और करेंगे। और वो जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा हम डेफिनेटली यूट्यूब में शेयर करेंगे। बिल्कुल, जरूर। चलिए, थैंक यू सारिका। और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? खुद सामने आके बोलते थे,
अच्छा लगता है हमें, और सबको को आपके एक्सपीरियंस से सबको बेनिफिट होता है, सबको पता चलता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बिल्कुल, हाँ। हाँ, दीदी सारिका दीदी की बात पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हाँ। इनिशियली ऐसा होता है कि हम लोग को एकांत चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है से फर्क पड़ता है। रेगुलर मेडिटेशन करने के बाद तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन है। मैं जब मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, बहुत बार ऐसा होता था, बिजी होती थी, टाइम नहीं मिलता था, आधा घंटा मेट्रो में ट्रैवल करते करते मेडिटेशन ध्यान लग जाता था, और ठीक मेरा स्टेशन आता था तब मेरा अपना मेडिटेशन ध्यान हो जाता था। इतने लोग आते हैं, दरवाजा खुलता है, बंद होता है, अनाउंसमेंट आता है, मेरा ध्यान अच्छा लग जाता है। तो शायद इनिशियली ऐसा नहीं होता है, बट आई रियली होप कि आपका अच्छे से हो पाए। Yes, even I hope so. Okay. हाँ। और निशा तुम बोलो, अनम्यूट करके खुद को। हेलो दीदी, मैंने अभी बताया अपना एक्सपीरियंस। ओह नहीं, मैं एक और निशा, मैं वो समझी थी। ओके ओके भाभी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो और किसी का कोई शेयरिंग है, या फिर मैं आज का सेशन यहाँ एंड कर रही हूँ? थैंक यू मैम सो मच। Thank you, Indu Bhabhi, so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Indu ji, for this wonderful session. Thank you very much. Thank you so much for inviting me. Thanks a विनीता जी, lot. आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। It's our pleasure आपको हमारे साथ पाना। हम फिर आपसे मिलेंगे जरूर। तो आज के लिए यही एंड करें। बिल्कुल। थैंक्स टू एवरीबडी। बोलिए इंदु जी।